नमस्कार। पैसा जॉर्ज सोरोस से लाकर करा रहे हैं खेला, और वोटर बांग्लादेश से लाकर बढ़ा रहे हैं मेला। पैसा जॉर्ज सोरोस से लाकर करा रहे हैं खेला, और वोटर बांग्लादेश से लाकर बढ़ा रहे हैं मेला। अब वो समय नहीं है, अब भारतीय संस्कृति और सभ्यता का समय है। जब ये बातें खुल गई तो हो गया ठेलम ठेला। जब ये बातें खुल गई तो हो गया ठेलम ठेला। आज बिहार जो भी कर रहा यही सत्य का खेला। इलेक्शन कमीशन आज बिहार जो भी कर रहा यही सत्य का खेला। इलेक्शन कमीशन जो भी कर रहा पकड़ा रोहिंग्या मेला। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी के बारे में आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि यही वो जीव हैं जिनकी वजह से भारत देश विश्राम नहीं कर पा रहा है। इसको आराम नहीं है, शांति नहीं है। सभ्यता संस्कृति का मुखौटा बन करके हमारे जमीन को भी हड़प रहे हैं, हमारे नौकरी को भी हड़प रहे हैं, और 500 रुपये की जो मजदूरी है वो भी हम न पा करके ये कर रहे हैं। बांग्लादेश में भी घर 2 भाई वहाँ हैं और 2 भाई यहाँ आ गए। कहीं दिल्ली चले गए, कहीं गुजरात चले गए। 40 साल जंगलों में वास के बाद मैं पूर्णतया कह सकता हूँ, मुझे जहाँ तक जानकारी थी, आसाम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और बिहार में ही रोहिंग्या मुसलमान पाए जाते हैं। लेकिन आज गुजरात से भी जहाज द्वारा ढाका में 250-250 एक साथ छोड़े जा रहे हैं। अर्थात पूरे भारत देश के हर कोने में ये बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या फल फूल रहे हैं, अपना वो कार्य कर रहे हैं जिसमें भारत की संस्कृति का विकास रुके। मैं आपसे कहना चाहूँगा, 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ, तब से लेकर के 2014 तक मैं बहुत खुलकर नहीं बताना चाहूँगा, सीमा सुरक्षा बल का ही कर्मी हूँ, सीमा सुरक्षा बल की ही ड्यूटी किया हूँ, और मैं कोई ऑफिशियल भी नहीं था। हर दिन ACP OP करके बॉर्डर पर ही अपना 40 साल गुजारा हूँ। 1971 से लेकर के 2014 तक बलराम जाखड़, अब वो किस पार्टी के मंत्री थे ये तो मैं नहीं जान पाता, या हमारे ख्याल से उस समय एक ही पार्टी ही रहा करती थी, कांग्रेस। इसी में से इर्द गिर्द में से कहीं होंगे। बलराम जाखड़ का नाम खूब सुनता था। ज्योति बसु से मिल करके और केंद्र सरकार का ऑफिस बांग्लादेश में ही बैठा, बंगाल में ही बैठा दिए थे। जो कुछ किया उन्होंने किया, ये सत्य है। चाहे अटल बिहारी के समय में हो, चाहे मोदी जी के समय में हो। अटल बिहारी जी, जिनको मैं सत नमन करना चाहूँगा, के समय में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ करने के लिए सोच भी नहीं सकते थे।
लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री रहते हुए ऐसा आदेश दे रखे थे। उस समय आप कागज उठा करके देख लें, कोई ऐसी बटालियन नहीं है जो एक साल में 8-10 घुसपैठिए गुना मार गिराया करती हो। हाँ, आज जो सरकार हमारी है, जिसे मैं पसंद करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी की सरकार, इनमें थोड़ी कोताही हुई। कोई कन जोड़ करके सैनिक बॉर्डर पर नहीं खड़े हैं कि एक जगह से दूसरे जगह तक हाथ से हाथ जोड़ करके सैनिक खड़े हों और कोई आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर के नदियों के कछार हैं, जंगल है, झाड़ियां हैं। पूर्व जाओ तो पश्चिम खाली, पश्चिम जाओ तो पूरब खाली। इतनी संख्या बल सीमा सुरक्षा बल में नहीं है कि जो एक तरफ से खड़े होकर के और हम मच्छर को भी पकड़ लें। और थोड़ी सी गलती हुई सरकार की, जो ढाका में पहले पंचवर्षीय योजना के समय में इन्होंने जाकर के बोल दिया कि ठीक है, हम देखेंगे, कोई 1 किलो नमक पर या 1 किलो चीनी लाता हुआ ना मारा जाए, इसकी कोशिश करेंगे। किया या नहीं किया, आदेश दिया या नहीं दिया, हम तो छोटे लेवल के कमांडर थे, लेकिन सत्यता में मारने रूपी कदम उठाने से पहले हमें सोचना पड़ता था। ज्यादातर तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 10 में से 9 घुसपैठ कर जाते थे, और जब एक हम पकड़ भी पाते थे, कोई एक ग्रुप 30-40 का पकड़ भी लिए, दूसरे दिन कागज बना करके पुलिस में ले गए, तो पुलिस बंगाल की इतनी निकम्मी है, जो आज ड्यूटी से हम उनको जमा करने आए थे और कल ड्यूटी में हमें वो 1-2 फिर मिलते थे। तो 1-2 तस्कर के रूप में जो थे, जिनका काम चल रहा था, वो तो जाकर मिलते थे, और अन्य हमें लगता है उनको छोड़ देते थे, वो पीछे आ जाते थे। इसमें बांग्लादेश पुलिस का भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर कोई आदमी सीमा सुरक्षा बल को कि केंद्रीय बल वहां पर मौजूद है, तो केंद्र की सरकार उसको रोकने में नाकाम क्यों है? आप अपने घर में नहीं रोक पाओगे। आप अपने घर में चारों तरफ पहरा लगा दो। जिसे चोरी करना है उसे 1 दिन करना है, महीना भर विश्राम करना है, और जिसे ड्यूटी करना है उसको महीना भर एक रफ्तार में ड्यूटी करनी है। कहीं ना कहीं प्रशासनिक संख्या बल की कमी की वजह से लग ही जाएगा। मैं कहना चाहूँगा, सीमा सुरक्षा बल की इसमें कोई गलती नहीं है। सीमा सुरक्षा बल की सिखलाई इस तरह की है तो कभी सोच भी नहीं सकता कि ऐसी गलती हो। खूब ड्यूटी करते हैं, 12 घंटा लिखित कागज में ड्यूटी करते हैं, और 4 घंटा पीटी परेड। आराम करने का समय नहीं मिलता। लगभग 50% जनता मानसिक रोगी हो जाती है, क्योंकि 1.5 घंटे की किस्तों में सो करके कौन बोलेगा कि हमारी नींद पूरी हो गई है। इतनी मेहनत करने के बाद, और रा, आईबी, सीबीआई जो बॉर्डर पर छाई हुई है, हमारी सामान्य शाखा जो वहां पर छाई हुई है, पागल हुआ अगर ऐसा सोचते हो कि सीमा सुरक्षा बल की कोई गलती होगी। तो आज मैं आना चाहूँगा बिहार पर। बिहार में जैसा कि सदन में अमित शाह ने कहा था कि पूरे हिंदुस्तान में हम एनआरसी करा कर रहेंगे। शाहीन बाग आपने सुना होगा, अंकित शर्मा का नाम भी सुना होगा। बड़ा कष्ट होता है उस दिन को याद करने पर, जब ट्रंप जी अपने यहाँ आए थे। उनको किस तरह से शाहीन बाग में ललकारा था कि देखो तुम सुपर पावर बने बनते हो, लेकिन तुम्हारे रहते हुए भी मैं ऐसा करता हूँ। और आज
इलेक्शन कमीशन, मानता हूं मैं कि सरकार माने इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन माने सरकार, ये कोई आज की बात नहीं है। 1947 से लेकर के हर वर्ष ऐसा ही था। मैं बीजेपी पर प्रश्न चिन्ह ना लगा करके मैं पूर्णतः सभी पार्टियों को कहना चाहूँगा, जिनका शासन रहता है, जिनका प्रशासन रहता है, वो दखलंदाजी देते ही है। और फिर दखलंदाजी दे करके क्या गलती कर रहे हैं? यही तो वोटर लिस्ट में सुधार कर रहे हैं। 2003 से पहले किसी का भी वोट जो है वो नहीं कटेगा, कटेगा तो उसी का जो मृत्यु प्राप्त कर चुका होगा। 2003 के बाद 11 बातें दी गई हैं। 11 पॉइंट में से कोई ना कोई पॉइंट तो आप पेश कर सकते हो। अब विपक्षी पार्टियां का वही रोना धोना कि भारत रहे या जाए चूली भार में, कोई इनसे मतलब सानू की हमें क्या लेना देना, हमें तो गद्दी चाहिए, हमें तो मलाई चाहिए। इन चक्करों में, तुष्टिकरण के चक्कर में ऐसा क्यों कर रही है इलेक्शन कमीशन? अरे इलेक्शन कमीशन कर रही है कि जिनको अधिकार है उनका अधिकार छूट न जाए, और जिनका अधिकार हिंदुस्तान में नहीं है वो कहीं वोट न दे जाएं। रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठिए या बाहरी व्यक्ति जिसको यहाँ पर पैर रखने का अधिकार नहीं है, बॉर्डर की पवित्रता पर पैर रखने का अधिकार नहीं है, और जो यहाँ तक पहुँच चुका है उसको कौन वोट देने देगा? भाई आप देते रहेंगे ऐसा उनको अवसर, क्योंकि आपको देश हित से जरूरत नहीं थी। हमें देश हित चाहिए, हमारे पार्टी को देश हित चाहिए। देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वप्रथम है। नमक रोटी खा करके हिंदुस्तान जी लेगा, लेकिन देश हित में सीमाओं पर कोई नजर घुमाए तो नजर को फोड़ दिया जाएगा। बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या के लिए रोने वाले याद करो, किसी का वोट नहीं कटेगा। और जो वोटर लिस्ट बनाई जा रही है, आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि यह टोटल बीजेपी का ही है? इसमें आपका वोट नहीं है। आपका वोट केवल वही हैं जो बांग्लादेश से आए हैं या बर्मा से आए हैं, रोहिंग्या, उतने में ही आपका रोना धोना शुरू हो गया। भाई मैं किसी वर्ग के बरखिलाफ तो नहीं हूं, लेकिन सत्य जो है वो हो और असत्य जो है वो मारा जाए, इसके लिए मैं विपक्ष को चेताना चाहता हूं कि ऐसा रोना धोना बंद करो। हल्का से दिमाग में सोचो, राष्ट्र है तभी आप हैं, और राष्ट्र नहीं है तो आप कौन है? आपका ध्यान रखा रह जाएगा लूटा हुआ। बार बार कहती है नोटबंदी करना करके, और अब वोटबंदी करना चाह रहे हैं। नोटबंदी करके क्या लाभ नहीं हुआ? आतंकवादियों को जो पाकिस्तान से नकली नोट और उल्टे सीधे आ रहे थे और उनके खजानों को पकड़ा गया, वो गलती हुआ क्या? कन्नौज में जो इत्र व्यापारी का साथ जो तमाम नोट पकड़े गए वो गलत थे क्या? धीरज साहू, पार्थ चटर्जी, इस तरह से लाखों आदमी जो अब उनके बिस्तर बना करके सोते थे, लक्ष्मी का हम लोग पूजा करते हैं और वो उसी पर पा देते थे, वो ठीक था क्या? कुछ ठीक नहीं था। नोटबंदी भी सही की और नोटबंदी जो हो रही है ये भी सही हो रही है। मैं सरकार से इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि असलियत में जिसका वोट हो कोई ऐसा व्यक्ति ना छूट जाए, क्योंकि लोकतंत्र के लिहाज से ये बहुत हानि होगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।